टॉपर बनने के लिए कुछ ना कुछ पागलपन तो जरूरी है भाई, ऐसे ही कोई टॉपर नहीं बन जाता। दोस्तों याद रखना, कोई भी अपनी वल्नरेबल साइड तुम्हें नहीं दिखाएगा। यानी जब वो परेशानी में था, जब उसे कामयाबी नहीं मिली थी, तो किस शिद्दत के साथ वो मेहनत कर रहा था, कौन कौन से मेथड वो फॉलो कर रहा था, कितना पागलपन उसके अंदर आ चुका था, वो तुम्हें कभी नहीं बताएगा। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब अगर मैं बता दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग तो सोचते हैं मैं बहुत सुपर टैलेंटेड हूं, मैं तो जीनियस हूं। इस वजह से कोई भी ऐसी बातें ऑन कैमरा नहीं करता। ना कहीं तुम उसकी ये सच्चाई पढ़ पाओगे, ना ये सच्चाई कहीं दिखेगी। लेकिन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि ये जो फोकस इतना सारा कर लेते हैं, इतनी सारी पढ़ाई कर लेते हैं, वो कैसे कर पाते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स हैं मैं तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, और ना फर्क आए तो कहना। दोस्तों पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, दिमाग सबका फटने लगता है। जब भी पढ़ाई करो, आधा घंटे से ज्यादा एक सिटिंग में, एक स्ट्रेच में बिल्कुल मत पढ़ना। कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि 25 से 30 मिनट के बाद मुझे 5 मिनट का ब्रेक लेना ही लेना है। 5 मिनट्स ब्रेक इज मैंडेटरी, ये तुम्हें याद रखना है। अब क्या होगा, जब तुम 2-3 घंटे पढ़ लेते हो ना, तब मन करने लगता है कि बस यार अब किताबें बंद कर दूं, अब तो सब ऊपर से जा रहा है, अब नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। उस मोमेंट पे मेरी ये बात याद रख लेना, तुम्हें अपना पेन लेना है और जिस रिवीजन कॉपी में तुम अपनी रिवीजन कर रहे हो, उसके पीछे किसी भी पेपर पे तुम ना ऐसे ड्राइंग बनाने लगना, ऐसे ड्राइंग करने लगना। 2-3 मिनट तक तुम जब ड्राइंग कर लोगे ना, तुम्हें लगेगा यार काफी फ्रेश फील हो रहा है मुझे, मेरा वो जो बर्डन था माइंड से वो हट गया है। तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो ड्राइंग है ना, ये तुम्हारे माइंड में जो तुम्हारी मेमोरी रिटेंशन पावर है ना, उसको बूस्ट करती है, उसको एनहांस करती है, और इससे तुम्हें फायदा होता है। वो जो तुम बोरिंग फील कर रहे थे, तुम एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, वो सारा सब कुछ डाउन हो जाता है, तुम्हें फ्रेश फील होना शुरू हो जाता है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होगा कि जब तुम पढ़ाई कर रहे होंगे ना, कुछ टॉपिक्स तुम्हारे पल्ले पढ़ ही नहीं रहे होंगे, तुम्हें समझ आ ही नहीं रहा होगा, लाख कोशिश के बावजूद तुम कंफ्यूज हो रहे होंगे। ऐसे मोमेंट पे काम करना, वो काम जो अभी तुमने वीडियो के शुरू में देखा था, खुद को पढ़ाना है। खुद को पढ़ाना है, ऐसा इमेजिन करना है कि ये चीज मेरे सामने रखी हुई है, दूसरी चीज यहां रखी है, तीसरी चीज यहां रखी है, और यहां मैं खड़ा हूं, ये ऐसे है, ये ऐसे है। इस तरह से इमेजिनेशन का यूज करना है। हाँ थोड़ा पागलपन लगता है, लेकिन क्या दुनिया का कोई ऐसा बड़ा काम है जिसके लिए पागलपन ना किया गया हो? जिसने भी बड़ी कामयाबी हासिल करी है, उसने कुछ ना कुछ पागलपन तो किया है। तो अगर तुम चाहते हो भाई 90+ लाने, मुझे तो टॉप करना है, तो पागलपन तो जरूरी है। और पागलपन के लिए तुम्हें कुछ नया नहीं करना, बस जिस रूम में तुमने अपने आप को बंद किया हुआ, जहां बैठ के तुम पढ़ रहे हो, खुद को पढ़ाओ। सेल्फ टीचिंग, इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं हो सकती। तुम्हें खुद को पढ़ाना है, खुद को समझाना है। और कैसे समझाना है? इमेजिनेशन से। उन टॉपिक्स को जो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, उनको फील करने की कोशिश करनी कि ये ऐसे था, ये सामने खड़ा है मेरे, अच्छा ये कुर्सी मान लेते हैं, इसका नाम न्यूटन है, अच्छा उस टेबल को मान लेते हैं, इसका नाम आइंस्टाइन है। ऐसे करके तुम्हें फील करना है। इससे तुम्हें वो चीजें आसान लगने लगेंगी और तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है वो भी बेहतर होगा। दोस्तों पढ़ते पढ़ते ना बहुत थकान सी महसूस होने लगती है, तो काम करना बहुत आसान सा काम है। तुम्हें ना कोई ना कोई च्युइंगम या कोई ड्राई फ्रूट्स अपने पास रखने हैं। फायदा पता क्या होगा? इससे तुम्हारा कंसंट्रेशन अच्छा होता है, जैसे मैंने अभी तुम्हारे सामने करके दिखाया। उससे आपको बेटर फील होता है। वो जो प्रेशर सा लगने लगता है ना, खाली मुंह चुपचाप देख रहे, किताबों में आके गड़ा रहे, वो तुम्हें इजी लगने लगता है, उसे एंजॉय करने लगते हो। तो च्युइंगम तुम्हारे पास रहने चाहिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स रहने चाहिए, कुछ नमकीन होने चाहिए, कुछ ना कुछ तुम्हारे आसपास हो, ताकि तुम ऐसा रिलैक्स फील कर सको। दोस्तों पढ़ते पढ़ते बहुत बार ऐसा होता है कि मन कहता है कि भाग जा, अब बहुत हो गई पढ़ाई, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता, मैंने अपना 100% दे दिया है, अब मुझे उठना है, बहुत हो गई पढ़ाई। ऐसे मोमेंट में ना बस एक काम कर लेना, एक काम, गहरी सांस लेना, और जो भी तुम टॉपिक पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, उसे चेंज कर देना। अगर तुम थ्योरी पढ़ रहे थे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाना। अगर प्रैक्टिकल पढ़ रहे थे तो कोई थ्योरी सब्जेक्ट पकड़ लेना। देखना तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम पढ़ाई कर रहे थे, तुम्हें लगेगा ये तो बिल्कुल नया है, बिल्कुल माइंड फ्रेश फील करोगे। और अगर तुमने ये भी ट्राई कर लिया और उसके बाद भी, जो कि बहुत रेयर सिचुएशन है, उसके बाद भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार अब नहीं मुझसे हो रहा, उस मोमेंट पे इतना सा काम करना कि अपना टॉपिक चेंज कर देना। मान लो थ्योरी ही पढ़ रहे थे, प्रैक्टिकल से थ्योरी पे शिफ्ट हुए, लेकिन अब फोकस नहीं हो रहा, तो जो चैप्टर तुम अब पढ़ रहे हो, चेंज द चैप्टर, वो चैप्टर बदल दो, कोई दूसरा चैप्टर पकड़ो जो शायद तुम्हें ज्यादा पसंद आता है, जो ज्यादा समझ में आता है, जो ज्यादा मजेदार है, उस चैप्टर की तरफ शिफ्ट कर जाना। लेकिन ये याद रखना कि यार यहां से नहीं उठूंगा, कसम खा के बैठा हूं, भी पागलपन सवार है मुझे, देख किताबों पे किताबें बदल दूंगा, टॉपिक पे टॉपिक बदल दूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। दोस्तों इस मोबाइल से बड़ा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और इसके अंदर भी जो सोशल मीडिया है वो हमारे साथ खेल रहा है, तुम्हें उसके साथ खेलना है। मोबाइल चलाओ, लेक्चर्स देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें तुम अपने व्हाट्सएप और जो तुम्हारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो नोटिफिकेशन है उन्हें ऑफ कर दो। क्या पढ़ाई का टाइम है भाई? अगर सुबह खोला था तो रात को खोलूंगा, अगर आज खोला था तो 2 दिन बाद खोलूंगा, 1 महीने बाद खोलूंगा। अपने आप से वादा करो, उनके नोटिफिकेशन ऑफ करो, खत्म करो कहानी, बिल्कुल उनसे दूर रहने की कोशिश करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नींद। अगर तुम सोए नहीं हो, बिल्कुल पढ़ाई मत करना। बहुत ही कोई इमरजेंसी है, कल एग्जाम है, बिल्कुल कुछ आपको टाइम नहीं मिल पाया था, तब तो ठीक है। अगर तुम रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, तो नींद इज मैंडेटरी। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। बिना नींद के यहां कुछ नहीं आता। तुम्हें नींद लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है, और उसके बाद तुम्हें पढ़ना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जब भी लगे कि यार अब मेरा फोकस आउट हुआ, अब नहीं समझ आ रहा, लिखना शुरू कर देना। जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसे लिखना शुरू कर दो, जो क्वेश्चंस कर रहे थे, जो फॉर्मूले पढ़ रहे थे, फॉर्मूले को लिखना शुरू कर दो। जितना लिखोगे वो यहां लिखा जाएगा। जो किताब में लिख रहे हो, कॉपी में लिख रहे हो, वो सिर्फ वही नहीं लिख रहे होते, तुम अपने दिमाग पे भी लिख रहे होते हो, उसकी फोटो तुम्हारे दिमाग में कैप्चर हो जाती है। ये सारी चीजें होती थी, बहुत छोटी थी, लेकिन ये तुम्हारा कंप्लीट जो स्टडी का पैटर्न है, उस पैराडाइम को बदलने के लिए काफी है। दोस्तों मैं एज अ बिग ब्रदर, आई एम ऑलवेज विद यू। If you have any query, any problem, you can connect me on Instagram. You can ask your queries in comment section as well. मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा, कोई दिक्कत है मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका समाधान बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।